like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबके साथ प्रभ और मैं आज डिस्कस करूंगी बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर का रूरल मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 2 और 4th चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है? मार्केटिंग इन्वायरमेंट वो सभी फैक्टर्स इंक्लूड होंगे विच आर इंटरनल, जो इंटरनल होंगे, एंड विच आर एक्सटर्नल फोर्सेज, और जिनका जो बिजनेस के सराउंडिंग्स में है और जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे होता है? बिजनेस के ऑपरेशंस के ऊपर होता है, उसको हम बोलेंगे मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, अब बात आती है रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। इसमें वो सारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स, अनकंट्रोलेबल फैक्टर जो कि हमारे सराउंडिंग्स में है और जो रूरल मार्केटिंग को इफेक्ट करते हैं, वो रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको सिंपल लैंग्वेज में, मैंने एक और मीनिंग बनाया है यहाँ पे। इट मीन्स ऑल दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द रूरल मार्केटिंग, जैसे कि डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक, क्लाइमेटिक, एथिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर, जितने भी फैक्टर्स है जो बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं यानी कि रूरल मार्केटिंग के इन्वायरमेंट को, तो वो सब क्या होंगे? हमारे रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट के कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। ठीक है, अब फैक्टर्स ये जो मैं अब क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 101% एग्जाम में आता ही आता है और वो आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, शॉर्ट में तो आपको सिर्फ छोटा सा मीनिंग पूछ लेंगे उसका 4 मार्क्स में, बट अगर आपका क्वेश्चन 15 मार्क्स में आ रहा है या 7 मार्क्स में आ रहा है तो वो इससे क्वेश्चन बनता है आपका। तो क्वेश्चन ये है कि फैक्टर्स बताने आपने जो रूरल मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं। वो 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, वन इज इंटरनल एंड अदर वन इज एक्सटर्नल फोर्सेस। सो इंटरनल फोर्सेस में सबसे पहले इंटरनल फैक्टर कौन सा है? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी मार्केट का, वो क्या होता है? पहले वो अपना एम डिसाइड करता है, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट है जो कंपनी की, वो ये चीजें डिसाइड करती है और जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं वो गाइड की जाती हैं मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के द्वारा कंपनी का। अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, अगर आपने अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, ठीक है, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, तो जितनी भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे, जितने भी आप प्लान्स बनाओगे, ऑर्गेनाइज करोगे अपने डाटा को, तो वो उसी ऑब्जेक्टिव के थ्रू करोगे। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव होगा सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, तो वो आप उसके ऊपर फोकस करोगे। तो यही बात आ जाती है कि आपकी मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें मार्केटियर प्लान बनते हैं, परफॉर्म करता है वो अपने मार्केटिंग फंक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, कि मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इज विद इन द कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। और ये जो कंट्रोल किसका होता है इसके ऊपर? मार्केटिंग मैनेजर का और मैनेजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा आ जाता है मार्केटिंग पॉलिसीज। अब मार्केटिंग पॉलिसीज क्या होती है? रूल्स एंड पॉलिसीज जो कि रिगार्डिंग है हमारे मार्केटिंग मैनेजर से, वो परफॉर्म करते हैं अपनी ड्यूटीज को। अगर कोई भी चेंज आ जाता है रूल में, पॉलिसी में, तो वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा हमारी ड्यूटीज को, हमारे जो हमने परफॉर्म किया है, हमने मतलब कि जो मार्केटिंग मैनेजर ने जो ड्यूटीज परफॉर्म की है। तो इसलिए मार्केटिंग पॉलिसीज ऑल्सो अफेक्ट द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ये फैक्टर्स बता रहे हैं राजे कि कौन कौन से मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स। ये मैं डिस्कस कर रही हूँ इंटरनल फैक्टर्स। अब जो पॉलिसीज बनेंगे आपके बिजनेस के अंदर, जो पॉलिसीज बनेंगी, दे कैन डायरेक्टली अफेक्ट योर मार्केटिंग इन्वायरमेंट ना। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग रिसोर्सेज। इसमें क्या होगा? एक्सप्लोरिंग द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी इन द रूरल इंडिया डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेज। A company can avail the advantage of favorable marketing opportunities and sufficient market। अब इसमें क्या होगा? जो एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को, अगर आपने अपने बिजनेस को रन करना है ना, तो आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी पड़ती हैं जो मार्केट में आती हैं, तभी आप बिजनेस में सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, तो एक कंपनी क्या करती है? वो सारी एडवांटेजेस जो उसके लिए फेवरेबल है, विच आर फेवरेबल फॉर दैट वन कंपनी, नॉट अनफेवरेबल फॉर दैट वन कंपनी, सो वो उनको अवेल करेगी और उनमें वो ये चेक करेगी कि उसके पास उस चीज को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक, यानी कि वो जितने भी इन्वायरमेंट के उसके रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए या नहीं। तो मार्केटिंग रिसोर्सेज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपनी। मार्केटिंग रिसोर्सेज है जो वो कंपनी के अंडर, कंपनी के कंट्रोल में होता है, तो ये भी इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल रूरल मार्केट इन्वायरमेंट। इसमें क्या होगा? सबसे पहला इन्वायरमेंट होता है हमारा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। विच वन इज डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट।
डेमोग्राफिक में इंक्लूड होंगे वो सारे डिटेल्स विच आर रिलेटेड टू द रूरल इंडिया पॉपुलेशन, उनके पॉपुलेशन से रिलेटेड है, यानी कि उनकी पॉपुलेशन का साइज क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है, किस एज ग्रुप के बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ पे या बूढ़े ज़्यादा हैं वहाँ पे या यंग ज़्यादा हैं वहाँ पे, वो चीज़ अफेक्ट करती है। जेंडर रेशियो कितनी है, 935 फीमेल्स हैं एज पर 1000 मेल्स। तो ये सब चीज़ें मतलब अफेक्ट करेंगी डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट को। लिटरेसी रेट अफेक्ट करेगा, रूरल की लोकेशन अफेक्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात आ जाती है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम ये चीज़ें डिसाइड करेंगे, जो परचेजिंग पावर है वो डायरेक्टली हमारी जो इस इन्वायरमेंट को यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करती है कि वहाँ की जो इनकम प्रोफाइल है लोगों की क्या है, एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या है, लोग कितना खर्च करना पसंद करते हैं, रूरल क्रेडिट क्या है, वहाँ पे लोग उधार ही देना पसंद करते हैं या फिर कुछ कैश बेसिस पे भी खरीदते हैं, ऑक्यूपेशनल पैटर्न क्या है, वहाँ की लैंड ओनरशिप कैसी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है लोगों का। अगर लोग सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना चाहते हैं तो आप सिर्फ वहाँ पे बेसिक नीड्स की चीज़ें ही बेच सकते हो। यू कैन नॉट सेल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपके एक्सटर्नल रूरल मार्केट एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट है सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में हम ये डिस्कस करते हैं कि सोशियो कल्चर जो स्टडी कर रहा है सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, और मार्केट में एंटर करते हैं जब रूरल मार्केट में, तो ये सब चीज़ें हम ध्यान रखते हैं। क्या सब चीज़ें ध्यान रखते हैं? सबसे पहला रूरल कल्चरल कैसा है वहाँ का, कास्ट सिस्टम, लाइफस्टाइल कैसा है लोगों का, रोल ऑफ वुमेन, सोशल क्लास, मतलब हम सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है वैल्यू ऑफ सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, कि उनकी सोसाइटी का जो सिस्टम है वो कैसा है। और इसमें हम ये सारी चीज़ देखेंगे क्योंकि जो रूरल एरिया होता है ना वो एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, तो इसमें ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं ताकि वो आपके इन्वायरमेंट को, रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट को फेवरेबल तरीके से अफेक्ट करे, अनफेवरेबल वे से अफेक्ट ना करे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आ जाता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को हम पब्लिक पॉलिसी इन्वायरमेंट भी कहते हैं। और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो गेन करती है कंसिडरेबली इंपॉर्टेंस इन मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। जो मार्केटिंग सिस्टम है वो अफेक्ट करता है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को, फिस्कल पॉलिसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो चेंज की जाती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, सब्सिडीज वगैरह दी जाती हैं, तो वो भी अफेक्ट करता है ना हमारे मार्केटिंग इन्वायरमेंट को। सो इसमें हम देखेंगे पंचायती राज सिस्टम, ग्रीन रेवोल्यूशन, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, जैसे कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एज लाइक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना थी, रूरल हाउसिंग योजना थी, ठीक है, नरेगा थी, वो थी ना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती हैं। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो वो इंटरनल टैक्सेशन बनाता है, एक्सटर्नल लाइव्स के ऊपर बनाता है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स के लिए बनाता है, तो वो सारे हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इन्वायरमेंट इज लीगल इन्वायरमेंट। लीगल फोर्सेज जो गेन कर रही है कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इन द मार्केटिंग एक्टिविटीज, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को अफेक्ट करती हैं, गवर्नमेंट की लेजिस्लेशंस को अफेक्ट करती हैं। एज लाइक गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन कैसे, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट हो गया, वेट एंड मेजरमेंट एक्ट हो गया, जीएसटी एक्ट हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट आया था ना, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक्ट हो गया। तो ये सभी चीजें जो लीगल इन्वायरमेंट है वो भी हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करेंगी। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, वेरियस कॉमोडिटी बोर्ड है, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हैं, तो सिर्फ बहुत सारी चीज़ है। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनेक्ट किए हैं, नंबर ऑफ लॉज बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशन बनाई है, पॉलिसीज बनाई है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स बनाए हैं, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है हमारी मार्केटिंग पॉलिसीज को, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को, बिजनेस को एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर ऑलवेज चेंजिंग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी हमेशा चेंज रहती है। इसका मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल देती हूँ, सिंपल सा, जो कि आपको इजीली समझ आ जाएगा। मार्केट में जो फोन्स हैं वो
ये नहीं है कि अगर आज एक फोन चल रहा है तो वो 1 साल तक वही फोन चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता ना। आप देखते ही होंगे, हफ्ते बाद एक नया फोन लॉन्च हो जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद नया फोन लॉन्च हो जाता है, उसमें थोड़ी थोड़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेंजेस वगैरह होते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, डायरेक्टली चेंज होता रहता है, माने यानी कि इसका जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से डायनेमिक है। और दिस चेंज फेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट, और इसका बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट पे। This changes reduce the manufacturing, packaging and handling cost of the product. ये चेंज क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है मैन्युफैक्चरिंग की, पैकेजिंग की, हैंडलिंग की कॉस्ट को, एंड फास्टर द एफिशिएंट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव स्पीडेड अप मार्केट्स। सो इसलिए ये जो केस है मार्केटर्स का, ही हैज टू यूज द न्यू मार्केटिंग टूल्स एंड फैसिलिटी इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, देन यू हैव टू टेक इनिशिएटिव, देन यू हैव टू टेक रिस्क, एंड आपको टेक्नोलॉजी को भी अडेप्ट करना पड़ेगा। आपको ये नहीं है कि आप रिस्क लेने से डर रहे हो, अगर आप रिस्क नहीं लोगे देन हाउ कैन यू टेक प्रॉफिट, देन हाउ कैन यू गेन प्रॉफिट, ठीक है ना। इसलिए आपको मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, इनिशिएटिव, उनका अडेप्ट करना पड़ेगा, ताकि जो आप चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सको और अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सको, ठीक है। तो ये थे मेरे इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये जो क्वेश्चन था आपको वो पूरे मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो अभी मैं करवा रही हूँ ये है यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इस पूरे चैप्टर में से। वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कह लो, या फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस का कह लो, ठीक है। वो क्वेश्चन बनता है एक बड़ा, और एक ये बनता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंस है इसकी। इसमें क्या आएगा, सबसे फर्स्ट है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग रूरल मार्केटिंग कंडीशंस। आज के टाइम पे क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो FMCG प्रोडक्ट्स की हैं एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की हैं, जो ट्राई करते हैं अपने सेल आउटपुट को ट्राई करते हैं कि वो अर्बन एज वेल एज रूरल मार्केटिंग दोनों एरियाज में सेल आउट करें। तो जो इन्वायरमेंट है रूरल एरिया का वो एज कम्पेयर टू डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। इसलिए जो रूरल मार्केट है वो स्कैन करती है बाइंग हैबिट्स को, परचेजिंग पावर को, फैशन कंपटीशन को, बूम है, रिसेशन है मार्केट में, इन सभी चीजों को देखती है। और फिर रूरल मार्केटिंग कंडीशन जो है वो डिफरेंट रीजन्स में अप्लाई करते हैं, और जो मार्केटिंग मैनेजर है वो इन्फॉर्मेशन गेट करता है ताकि रूरल मार्केटिंग कंडीशन जो है थ्रू द स्टडी उसकी मार्केटिंग इन्वायरमेंट को वो फेवरेबल तरीके से ही अफेक्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है हेल्पफुल इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट में कोई न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी आ रही है देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कैन अवेल इट। अगर आप उसको अवेल करोगे तभी आप उसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हो और तभी आप उसमें अपनी मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन रिकॉग्नाइजेशन मार्केटिंग थ्रेट्स। आपको जो मार्केटिंग थ्रेट्स है, थ्रेट्स रेफर्स टू एडवर्स सिचुएशन जो कि इंक्रीज करता है रिस्क को बिजनेस के अंदर। हमें पता है जो रूरल मार्केटिंग एनवायरमेंट है वो डिफरेंट है अर्बन मार्केटिंग एनवायरमेंट से। तो जो मार्केटिंग थ्रेट है रूरल में वो लो लेवल में होता है, जैसे कि लो लेवल ऑफ इनकम होती है लोगों की, लिटरेसी लेवल लो होता है, यानी कि लिटरेट होते हैं लोग, शॉर्टेज ऑफ शोरूम्स, लेस ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, लोगों को ब्रांड के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, लो परचेजिंग पावर, डिफरेंशिएशन बिटवीन ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट, वो ये पहचान ही नहीं पाते दैट दिस प्रोडक्ट इज ओरिजिनल और डुप्लीकेट, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा एक थ्रेट आ जाता है मार्केट में। दस जो नॉलेज है रूरल मार्केटिंग एनवायरमेंट की वो नेसेसरी है फॉर गेटिंग टाइमली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग थ्रेट्स एंड चैलेंजेस इन द रूरल मार्केटिंग, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन स्टडिंग रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। रूरल कंज्यूमर वो डिफरेंट है अर्बन कंज्यूमर से, मैं बात आपको बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो स्पेंडिंग पावर है, लाइफस्टाइल है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, अवेयरनेस है, यूसेज ऑफ प्रोडक्ट है, ये सब कुछ डिफरेंट है उनका अर्बन एरिया से। सो जो परचेज डिसीजन है और जो एक्शन है रूरल कंज्यूमर्स का वो प्रॉपरली असेस करता है ओनली व्हेन द एनवायरमेंट फैक्टर्स इन विच दे ऑपरेटिंग इज अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एंड लास्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन टेकिंग मार्केटिंग डिसीजन। जो मार्केटिंग मैनेजर है उसको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ता है बिफोर एंड आफ्टर एंटरिंग इन द रूरल मार्केट, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर एंड आफ्टर एंटरिंग द रूरल मार्केट, चाहे आप नोट डाउन भी कर लो इसको। बिकॉज जो हमारा एनवायरमेंट है रूरल मार्केट एनवायरमेंट वो डिफरेंट है अर्बन मार्केट से, अप्रोप्रिएट डिसीजंस कैन बी टेकन, वो तभी लिए जाएंगे व्हेन अ मार्केटिंग मैनेजर हैज इंटीग्रेटेड नॉलेज ऑफ रूरल मार्केटिंग एनवायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है गाइस। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया इसमें से जो
क्वेश्चन बनता है वो ऐसे ही बनता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन कंट्रोलेबल फोर्सेज एंड रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। या फिर ऐसे बन सकता है कि डिस्कस डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फोर्सेज ऑफ रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, हाउ दे कैन इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटर। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। व्हाट इज रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट या फिर व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन मार्केटिंग, डिस्क्राइब द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जो कि ये रहे, जो कि अभी मैंने डिस्कस किए हैं आपसे, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है कि आप सिर्फ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करो, इकोनॉमिक फैक्टर्स को एक्सप्लेन करो जो कि अफेक्ट कर रहे हैं रूरल मार्केट को, या फिर सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करो, या फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को। तो आपने इन सबको अच्छी तरह से स्टडी करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको मेरी अपकमिंग नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।